बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। MTH 404 लेक्चर नंबर 44 जो है वो आज हमने डिस्कस करना है और ये हमारा लेक्चर लास्ट है। इसके बाद लेक्चर 45 जो है उसकी वीडियोस भी नहीं शो हो रही हैं और ना ही कोई सर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो लेक्चर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेक्चर नंबर 44 जो है ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ये हमने आज डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है मैथ हेल्पर, इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा लिखा हुआ है, यहाँ से आप व्हाट्सएप करके मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दूँगा और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है जहाँ पर आप ज्वाइन होकर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ये वाले हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा MTH 501 की जो सीरीज़ है वो भी मैंने स्टार्ट की हुई है, इंशाल्लाह जल्द ही वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके भी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सिर्फ एक डिमांड है कि जी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है ये नोट्स बनाने में, तो मेरी मेहनत का रिवॉर्ड जस्ट इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं आपका हाथ पकड़कर तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करवा सकता, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। शायद आप जो मेरी रिक्वेस्ट को कबूल करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है 3 परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर ऑफ मैसेज m, 2m एंड 3m। मतलब अगर एक का मैस 1 है तो दूसरे का मैस 2 होगा और तीसरे का मैस 3 होगा। आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, द फर्स्ट impinges directly on the second with the velocity u and the second impinges on the third। पहले जो फर्स्ट है वो सेकंड से टकराएगा, फिर सेकंड जो है वो थर्ड से टकराएगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड बॉल आफ्टर इम्पैक्ट। टकराने के बाद जो वेलोसिटी है थर्ड बॉल की वो हमने फाइंड आउट करनी है। नीचे ये एक डायग्राम सी बनाई हुई है, इस डायग्राम में आपने इस 3 मैथ्स वाले को अभी कंसीडर नहीं करना है। ठीक हो गया जी। अभी हमने m और 2m को लेकर चलना है। लेट्स सी m की जो वेलोसिटी है वो तो u है और m की वेलोसिटी टकराने के बाद क्या होगी, v1 होगी। और इसी तरह ही 2m जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि वो एट रेस्ट पड़ा हुआ है और जब वो टकराया, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी v2 होगी। और वही बात इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक है तो E इज इक्वल टू 1। अब न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ जो है वो हमारे पास क्या है जी, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ई। ई की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने E नहीं लिखा, E इंटू u1 माइनस u2। तो U2 जो है वो तो हमारे पास यहाँ पर आना था ना, इस वाले मतलब M2 के ऊपर U2 आना था, वो तो 0 है तो 0 लिख दिया। और U1 जो है वो हमारे पास U है तो U लिख दिया। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये ड्राइव हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हमने निकालनी है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया है, उससे हमने दूसरी इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। सिंपल सा काम है कि v1 की जगह पर v1 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो लिखनी है, v2 की जगह पर v2 लिखना है, u2 की जगह पर 0 आ जाएगा और u1 की जगह पर u लिखना है आपने। ठीक हो गया। अब नो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी जिसको आप v2 कहोगे और वो क्या है 2/3u। ये अब आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब थर्ड वाला जो पोर्शन है उसको भी हमने इंक्लूड करना है, थर्ड वाले बॉल को। अब जब सेकंड वाला बॉल थर्ड वाले से कोलाइड करता है तो सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी v2 होती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी को ये मैंने थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है, ये ख्याल करना है, ये कर्व दिया हुआ है, इसको ऐसे करके मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मैचअप ना हो, थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास v2 आ गई और जो हमारे पास m3 की 3m की वेलोसिटी थी वो तो हमारे पास 0 थी ना, वो तो पड़ा हुआ था और जब वो टकराया तो उसकी वेलोसिटी v3 हो गई है।
जो वही काम किया कि न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल लॉ अप्लाई किया तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वो आपने लिख दी। इसी तरह ही आपने कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई किया तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन 3 एंड 4 को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 5। अब आपने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 5 को फ्रॉम 4 से, मतलब 4 से 5 को निकालते हैं। तो यहाँ पर यही काम किया तो आपके पास एक वेलोसिटी आ गई v3, जो कि आपके पास है v3 ओवर 4 बाय v3 इज इक्वल टू 4/5 v2। अब v2 की वैल्यू जो है वो तो हमने निकाली हुई है ना ऑलरेडी, पीछे मैं जोर भी दिया आपके ऊपर कि ये v2 की वैल्यू है, यहाँ पर ड्राइव की हुई थी। ये v2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू यू। तो हमने v2 की जगह पर 2/3 इंटू यू रख दिया। तो आपके पास जो वेलोसिटी v3 की आई है वो 8/15 यू आ गई है। ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ आई होगी। और जाते हुए रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर दें। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको MTH 404 के नोट्स और 501 के नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप करें। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान शाह मेरा नाम है, जो कि मैं इंट्रोडक्शन करवाना सबसे पहले था, जो कि मैं एंड पे करवा रहा हूँ। तो हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान शाह मेरा नाम है। BSc इंजीनियरिंग की हुई है टेलीकम्युनिकेशन में। उसके अलावा मैंने BA भी किया है, B.Ed भी किया है और MA उर्दू भी किया हुआ है। और ये जो सब्जेक्ट मैं आपके डील कर रहा हूँ ये मैंने BSc इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मिलेंगे जल्दी सीरीज़ MTH 501 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।